जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है 41 FAD की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आई थी जुलाई 2021 में, जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, इसमें 458 वैकेंसी थी, जिसमें ट्रेड्समैन मेट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 330 थी। इसके अलावा आप लोग की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, मटेरियल असिस्टेंट, MTS और फायरमैन की वैकेंसी निकल के आई थी। तो एग्ज़ाम आप लोग का जो यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट चेंज होते होते मार्च अप्रैल 2022 में आप लोग के यहाँ पे फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम वगैरह लगा ले लिए गए थे, लेकिन आप लोग के एडमिट कार्ड यानी कि आप लोग के रिजल्ट से रिलेटेड कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ समय पहले मैंने आप लोग को जानकारी दी थी मटेरियल असिस्टेंट और JAO के जो आप लोग के यहाँ पे रिजल्ट आ चुके थे। और अब भी आप लोग को मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है, ये नोटिस जो आप लोग का वायरल हो रहा था, इसको लेकर के स्टूडेंट परेशान थे कि सर रियल है फेक है। तो जानकारी मिलने के बाद मैंने आप लोग को वीडियो बनाया कि बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल रियल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग का 41 FAD मटेरियल असिस्टेंट का ही रिजल्ट है। जी हाँ, इसके ऊपर मैंने आप लोग को जानकारी दी थी, पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दी गई है। फायरमैन की 64 वैकेंसी थी और 64 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। 10 दिसंबर की डेट है। जी हाँ, जो ये नोटिस है ये 10 दिसंबर की इस पे डेट दी हो। ठीक है, 64 टोटल कैंडिडेट है यहाँ पे जो कि सेलेक्ट किए गए हैं। और इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जी हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले करके जाने हैं। ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो कि 26 दिसंबर 2022, जी हाँ 26 दिसंबर 2022 तक इनको पहुंच जाना है। तो आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं अपॉइंटमेंट लेटर की। जी हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर की जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था जब आप लोग को रिजल्ट की जानकारी दी थी कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कि सिलेक्शन हुआ है 41 FAD में, फायरमैन में और ट्रेड्समैन मेट में भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनके कि सिलेक्शन होंगे। बस रिजल्ट का वेट है और रिजल्ट बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे किसी प्रकार की आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नोटिस के माध्यम से आप लोग को बता दिया गया है। रिजल्ट वेबसाइट पे आया नहीं आया, आप लोग के पास आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो सेंड किया जा रहा है। जी हाँ, ज्वाइनिंग लेटर आप लोग के पास आएगा। आप लोग को जो चीज़ें मांगी गई है वो चीज़ें लेके जानी होंगी, पूरी डिटेल। जी हाँ, किसी भी प्रकार की आप लोग टेंशन ना लें कि कौन सा PDF वायरल हो रहा है, कौन सा रिजल्ट वायरल हो रहा है। यदि रिजल्ट आएगा, आपका नाम होगा, तो आपके घर पे आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ये मैंने आप लोग को रिजल्ट दिखा दिया है। आप लोग देख सकते हैं मेरे एक स्टूडेंट हैं, इनका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ चुका है, फायरमैन का ही है। एड्रेस आप लोग देख सकते हैं, इसी एनवलप में इनका आया था 41 FAD का। और ये है इनका ज्वाइनिंग लेटर, ये है इनका ज्वाइनिंग लेटर। तो ट्रेड्समैन मेट वाले स्टूडेंट आप लोग टेंशन ना लें, बहुत ही जल्द आप लोग का भी रिजल्ट आने वाला है। और इसी प्रकार का ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के घर पे भी आप लोग को देखने को मिलेगा और आप लोग भी ज्वाइनिंग लेंगे 41 FAD में। तो ये है 41 FAD, आप लोग देखेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, नाम है, जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह पिन कोड वगैरह है, तो इसमें आप लोग को डिटेल दी गई है रिक्रूटमेंट ऑफ फायरमैन की। तो यहाँ पे बताया गया है, प्लीज़ रेफर टू रिक्रूटमेंट रैली ऑफ द पोस्ट ऑफ फायरमैन हेल्ड ऑन अप्रैल 2022 41 FAD। ठीक है, जो आप लोग की वैकेंसी थी और अप्रैल 2022 में जो इनके एग्जाम लिए गए थे, रिटन एग्जाम वगैरह। ठीक है, तो इसमें इन्हें क्लियर किया, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन एट 41 FAD डिपोटेड headquarter northern command order letter however letter does not guarantee your appointment final selection ability। ठीक है, तो ये इनका जो है ऑफर ज्वाइनिंग लेटर इनकी आ चुकी है। बिल्कुल फायरमैन के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए, इसमें आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे आप लोग देखेंगे इनसे बोला गया है आप लोगों से भी इसी तरह लेटर आएगा और आप लोगों से भी ऐसे ही बोला जाएगा। ओरिजिनल और 5 फोटोकॉपीज़ इनको लेके जाने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स की। तो यदि आप लोगों को भी मीन्स ऐसा लगता है आपके भी सिलेक्शन होंगे ट्रेड्समैन मेट वाले, तो आप लोग भी इसी प्रकार से तैयारी करके रखिए, बहुत ही जल्द रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो इनको जो है 5 फोटोकॉपी ड्यूली अटेस्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड 26 दिसंबर तक, जी हाँ 26 दिसंबर तक इनको पहुँचना है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप लोग देख सकते हैं, एजुकेशनल यानी कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड था 10th का सर्टिफिकेट इनको लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल, और 5 फोटोकॉपी इनके पास रखनी पड़ेगी। 5 से ज़्यादा ही करवा लेंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ पे ना हो। जी हाँ, कारू ले में फ़ोटो स्टेट में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप लोग 5 से ज़्यादा ही करा लेंगे, 6 या 7 आप लोग करा लेंगे। ठीक है, ज़्यादा ही करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। जनरल कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 5 फोटोकॉपी चाहिए ओरिजिनल और 5 फोटोकॉपी चाहिए। तो फोटोकॉपी आप ज़्यादा ही करवा लेंगे, 7 फोटोकॉपी कम से कम करवा लेंगे, 7 या 8। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यदि आप लोग स्पोर्ट्स से आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आप लोग को 5 फोटोकॉपी और ओरिजिनल आप लोग का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मांगा गया। डिस्चार्ज बुक, यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो आप लोग को ओरिजिनल और 5 फोटोकॉपी मांगी गई। इनकम एंड एसेट्स यानी कि EWS सर्टिफिकेट आप लोग को ओरिजिनल और 5 फोटोकॉपी मांगी गई। आधार कार्ड आप लोग का चाहिए 5 फोटो ओरिजिनल और 5 फोटोकॉपी। इसी प्रकार से मेडिकल सर्टिफिकेट इन्होंने भेजा हुआ है, ये चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल चाहिए और 2 फोटोकॉपी भी आप लोग करवा लेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट की। इसके अलावा इन्होंने कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन भेजा हुआ है, उसको ओरिजिनल इनको लेके जाना है और 2 फोटोकॉपी भी करवानी है। इसके अलावा इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट फॉर फिटनेस ऑफ सिविलियन फॉर फील्ड सर्विस के लिए जो बंदा फिट है उसका मेडिकल रिपोर्ट भी इनको लगानी है, जो कि ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। और यदि आप लोग PH कैंडिडेट हैं तो उससे रिलेटेड आप लोग का जो है PH सर्टिफिकेट देना होगा, उसकी 5 फोटोकॉपी। तो इनको 3 चीज़ें भेजी गई हैं, आपको भी इसी प्रकार से भेजा जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा जाएगा और कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन भेजा जाएगा। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट फॉर फिटनेस ऑफ सिविलियन फॉर फील्ड सर्विस के लिए 3 चीज़ें इनको भेजी गई हैं। तीनों चीज़ें इनको लेके जानी है, ओरिजिनल और 2 सभी की फ़ोटोकॉपी, 4 फ़ोटोकॉपी आप लोग ज़रूर करा लेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ें इनके पास भेजी गई। ज्वाइनिंग लेटर मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। इसके बाद इनको मैं आपको दिखाता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट। जी, इनका मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। ये इनका मेडिकल सर्टिफिकेट है, इनको बनवाना पड़ेगा। तो जो भी इनका जिला अस्पताल है वहाँ से इन्हें बनवाना पड़ेगा। आई हेयर बाई श्री फायरमैन इन ऑर्डिनेंस कैन नॉट रिपोर्ट एनी डिजीज कम्युनिटी अदरवाइज, ठीक है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वहाँ से ही इनको बनेगा, सील मोहर वगैरह लगेगी ऑफिस की। और आई सर्टिफाइड द बेस्ट ऑफ माइनर बिलॉफ ऑफ माई एज ईयर, और जो भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन वगैरह, सिग्नेचर थंब वगैरह लगेंगी और कैपिटल लेटर में सरनेम फादर नेम, ठीक है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, इनको बनवाना पड़ेगा, वहीं से जिला अस्पताल से ही बनेगा। इसके बाद इनको मांगा गया है जो चीज़ें हैं वो है इनका एक चीज़ और है, ये क्या है, ये कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे इनका नाम दिया गया है। इसके बाद इनसे पूछा गया है सेकंड में स्टेट यूर एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी पड़ेगी और प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान क्या है उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा हैव यू एवर ए स्मॉल पॉक्स और इंटिमिडेशन ऑफ एनी फीवर, इंक्रिप्शन, सप्लीमेंट, ग्लैंड सप्लीमेंट फ्लूड, अस्थमा, हार्ट डिसीज़ वगैरह, इनमें से कोई डिसीज़ वगैरह आप लोग को कभी हुआ है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। और इसके अलावा डिजीज़, एक्सीडेंट, कन्फ्यूजन टू बैड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट वगैरह कुछ हुआ है तो उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी। और इसके अलावा वैक्सीनेट आप कब हुए थे उसकी डिटेल देनी होगी, लास्ट वैक्सीनेट आप लोग कब हुए थे। इसके अलावा नियर रिलेशन में कोई आपके ऐसा है जो इफेक्टेड है, कंसेप्शन और सोक्लूर गोट, अस्थमा, फिट्स, एपिलेप्सी और इंसेंसिटी, ठीक है, इनसे कोई रिलेटेड किसी को बीमारी है तो उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी। और फ्रॉम नर्वसनेस एंड ड्यू ओवर वर्क एंड अदर केसेस वगैरह इनसे इफेक्टेड है तो आप लोग को इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। और इसके अलावा डिक्लेयर अनफिट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपको कभी अनफिट किया गया 3 साल के अंदर अंदर तो उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप लोग को कुछ पर्टिकुलर डिटेल देनी पड़ेगी फैमिली से रिलेटेड। तो इसके बाद जो आप लोग को फादर नेम आपका पूछा गया, फादर नेम देना पड़ेगा और एज आपको लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप लोग को हेल्थ की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी यदि जीवित है। और इसके अलावा यदि डेथ हैं तो फादर की एज ऑफ डेथ लिखनी पड़ेगी। और इसके अलावा किस कारण से डेथ हुई थी उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा नंबर ऑफ ब्रदर लिविंग देयर एज, तो नंबर ऑफ ब्रदर जो जीवित हैं तो उनकी डिटेल आप लोग उनको देनी पड़ेगी एज वगैरह की, और उनकी हेल्थ की डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी। यदि जो ब्रदर डेथ वगैरह हो गए हैं तो उनकी एज और केस ऑफ डेथ की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से मदर की डिटेल देनी, नाम और नेम ऑफ मदर देनी है, उनकी एज देनी है और हेल्थ की डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। और यदि मदर डेथ हो चुकी है तो इसके अलावा उनकी एज क्या थी, डेथ के एज ऑफ डेथ लिखनी पड़ेगी। और इसके अलावा किस केस से डेथ हुआ था, किस कारण से उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा नंबर ऑफ सिस्टर जो जीवित है उनकी डिटेल देनी पड़ेगी और इनकी एज एंड हेल्थ की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि किसी सिस्टर की डेथ वगैरह है तो नंबर ऑफ सिस्टर ऑफ डेथ, उनकी एज क्या थी और इसके अलावा केस ऑफ डेथ, किस कारण से डेथ हुई थी, वो डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा आपके सिग्नेचर होंगे, नाम होंगे, और जिसकी गाइडेंस में आप लोग यहाँ पे विटनेस के सिग्नेचर होंगे, नाम होगी, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट वगैरह डलेगी, और मेडिकल ऑफिसर के ही यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। तो सारा प्रोसेस आप लोग का मेडिकल ऑफिस में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की सील वगैरह लगेगी। तो ये 2 चीज़ होगी आप लोग की। इसके अलावा आप लोग की तीसरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप लोग को बताया गया है मेडिकल रिपोर्ट फॉर फिटनेस ऑफ सिविलियन ऑफ, यानी कि आप लोग फील्ड वर्क के सर्विस के लिए आप लोग फिट हैं, उसका मेडिकल है। ठीक है, ये भी आप लोग का मेडिकल ऑफिस से ही होने वाला है। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। तो वेट कीजिए ट्रेड्समैन वाले, आप लोगों के भी जल्द ही इसी प्रकार के ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं और आप लोग भी मुझे इन्फॉर्म करेंगे। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जहाँ पहले कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन पर जरूर बता कीजिए इंफॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।